मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। कहानियाँ ना केवल हमारे मनोरंजन के लिए होती हैं, अपितु कहानियों की सीख से हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। हमारा जीवन ना केवल सादगी से भरा अपितु खुशी खुशी भी व्यतीत हो सकता है। तो आइए आज हम एक नई कहानी सुनते हैं, साथ में कहानी के अंत में उसका आध्यात्मिक रहस्य भी जानेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है मोहजीत राजा की कथा। एक बार एक राजकुमार अपने कई सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह बहुत अच्छा शिकारी था। शिकार के पीछे वह इतना दूर तक गया कि सारे सिपाहियों को भी उसने पीछे ही छोड़ दिया। अकेले पड़ने का एहसास होते ही वह रुक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। उसी के पास उसने देखा कि एक कुटिया बनी हुई है। वहाँ एक संत ध्यानमग्न होकर बैठा था। राजकुमार ने संत के पास जाकर पानी की मांग की। संत ने राजकुमार का परिचय पूछा। राजकुमार ने संत से कहा कि वह एक राजा का पुत्र है जिसने मोह को जीत लिया है। संत बोला, असंभव, एक राजा और मोह जीत, ये तो बड़ी विचित्र बात है। यहाँ मैं एक सन्यासी हूँ, तब भी मोह को जीत नहीं पा रहा हूँ, और तुम कहते हो कि तुमने मोह को जीत लिया, वो भी एक राजा का पुत्र होकर। असंभव है। राजकुमार ने कहा कि ना केवल मैंने व मेरे पिता ने मोह को जीता है, अपितु मेरी तो सारी प्रजा ने मोह पर जीत पाई हुई है। संत को इसका विश्वास नहीं हुआ, तो राजकुमार ने कहा कि चाहे तो इस बात की परीक्षा ले लो। संत ने राजकुमार की कमीज मांगी और उसे कुछ और पहनने को दे दिया। संत ने तब एक जानवर को मारकर उसके खून में राजकुमार की कमीज को डुबाया और वह शहर की ओर चिल्लाता हुआ चला गया कि राजकुमार को शेर खा गया, राजकुमार को शेर खा गया। शहर के लोग कहने लगे, अगर वह चला गया तो क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वह उसका भाग्य था। संत ने सोचा कि प्रजा नहीं चाहती होगी कि राजकुमार भविष्य में राजा बने, इसलिए इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। संत महल में गया और राजकुमार की मौत की बात उनके भाई और बहन को सुनाई।
उन्होंने कहा कि अब तक वो हमारा भाई था, अब किसी और का भाई बनेगा। कोई हमेशा तो किसी के साथ नहीं रह सकता ना, तो इसमें रोने व चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। संत को लगा कि बहन को दूसरा भाई अधिक प्रिय होगा और भाई खुश हो रहा है कि उसे भविष्य में राज्य मिल जाएगा, इसलिए दोनों ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं की। फिर वह पिता के पास गया और खूब सुनाई। पिता बोला, आत्मा तो अमर है और अविनाशी है, इसीलिए चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह मेरा पुत्र था, इसलिए मैंने सोचा कि वह राजा बनेगा, लेकिन अब दूसरे पुत्र को राज्य मिलेगा। मैं उसे वापस ला नहीं सकता हूँ, इसलिए इसमें दुख करने की तो कोई बात नहीं है। संत सोच में पड़ गया। लेकिन अभी और भी 2 लोग बाकी थे, राजकुमार की माता और उसकी पत्नी। संत ने सोचा कि ये 2 व्यक्ति तो जरूर व्याकुल होंगे, लेकिन वहाँ से भी वैसा ही उत्तर प्राप्त हुआ। संत ऐसा उत्तर पाकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच देख रहा है। आखिर हार कर उसने अपने आने का उद्देश्य और राजकुमार के जिंदा होने की बात सबको सुनाई। राजकुमार ने वापस आकर अपना राज्य भाग्य संभाला और हर चीज़ पहले की तरह ही चलती रही। ओम शांति। हम अभी मोहजीत राजा की कहानी को सुन रहे थे, तो मन में प्रश्न उठ रहा होगा सबके कि क्या वर्तमान समय मोहजीत बनना इतना आसान है। तो कहानी के अंदर जैसे हम सुन रहे थे कि राजा का बेटा वो स्वयं भी मोहजीत, उसका पिता भी मोहजीत, उसकी माता भी, पत्नी भी, भाई बंधु भी, सारी प्रजा ही मोहजीत थी। और सन्यासी जी ने जब उनकी परीक्षा ली एक एक की, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ तो सभी मोह से मुक्त हैं। हर एक ने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर सन्यासी जी को भी ये महसूस होने लगा कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मोह तो हमारा बना हुआ है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। लेकिन क्या ऐसा समय संसार के अंदर था जबकि सब मोहजीत थे? तो परमपिता परमात्मा शिव जो हमको इस समय इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य समझा रहे हैं कि जब सतयुग त्रेता युग का समय था संसार में, वहाँ पर मनुष्य जब देवता कहलाता था, दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों से भरपूर जीवन था मनुष्य का, सुख शांति थी मनुष्य के जीवन में, वहाँ आयु भी लंबी थी। तो लंबी आयु होने के कारण से और पूरा समय होने पर ही शरीर सबका वहाँ छूटता था, तो इसलिए वहाँ पर सभी मोहजीत कहलाते थे। सबको ये अनुभूति होती थी कि बस इस पुराने शरीर को, बुजुर्ग शरीर को छोड़ करके और छोटा नया शरीर हमको मिला के मिला। तो ये अनुभव होने के कारण, ये मालूम होने के कारण, ये ज्ञान होने के कारण से वहाँ सभी ऐसे शरीर छोड़ते थे जैसे हम सांप के विषय में सुनते हैं कि उसको पुरानी केचुली छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पुरानी केचुली को वो आसानी से छोड़ देता है, नई ले लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर सभी मोहजीत थे,
क्योंकि वहाँ पर मनोविकार थे ही नहीं। आत्मा अपने आदि अनादि गुणों में, स्वरूप में शरीर के साथ पार्ट प्ले करते हुए देवता कहलाती थी। लेकिन द्वापर युग से आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते आते मनुष्य शरीर लेते छोड़ते जब देहबान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस स्टेज में आ गई, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार आत्मा के अंदर आते चले गए और जन्म मरण में आते आते आत्मा जो है विकारों के अधीन हो गई। और आज के समय में जबकि मनोविकारों की अधीनता में हैं सभी लोग, तो इसलिए मोह को छोड़ना या उसके बारे में कि मोह किसी के अंदर है ही नहीं, सोचना भी बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन अभी हमको परमात्मा शिव सत्य ज्ञान देकर के समझा रहे हैं कि मनोविकार तो हमारे जीवन में तब आए जबकि हमारी देह अभिमान की अवस्था रही। देह को हम देखते थे, लेकिन अब देह को देखते हुए हमको अंदर में महसूस करना है कि देह में चेतन सत्ता आत्मा जो अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति है, जो शुद्ध स्वरूप में है, आत्मा के शुद्ध पवित्र स्वरूप को जैसे जैसे हम देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो मनोविकार हमारे जीवन से विदाई लेते जाते हैं। मोह से ही नहीं, परमात्मा तो इस समय हमें सभी मनोविकारों से मुक्त करके और दिव्य ज्ञान देकर हमारा जो दिव्य आदि अनादि स्वरूप था गुणों और शक्तियों का, वो हमको इस समय परमात्मा दे रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये निश्चय करते हैं, हमें ये विश्वास होता है कि हम देह नहीं हैं, लेकिन देह को नियंत्रित करने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, अजर अमर अविनाशी चेतन शक्ति हैं। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर इसी संसार रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए हम आत्माओं को मिलता रहता है, हम पार्ट प्ले करते रहते हैं। लेकिन अब समय चल रहा है देह और देह की दुनिया से थोड़े समय के लिए दूर होकर के और अपने आत्म स्वरूप में टिक करके निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव का परम धाम में जब हम ध्यान करते हैं, तो उनकी ही शुद्ध शक्तियों से हम कर्म इंद्रिय जीत बनते जाते, मोह जीत बनते जाते हैं। ओम शांति।